जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, या आपस में सामंजस्य पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज, श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त हो, परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है, खड़ा धना, गुड़, ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है या कोई अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है। कभी आपने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं, ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? ये तो सब दाल का सामान है, ये तो सब वहां रसोई घर में होना चाहिए, फिर ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कभी अपनी सासू मां से पूछना तो सासू मां बताएगी कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का संबंध हुआ था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मित्रों, यदि आपके घर में बेटा या बेटी विवाह योग्य हो चुके हैं लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी उनका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, बार बार अच्छे रिश्ते आकर भी टूट जाते हैं, बात सगाई तक पहुंचकर रुक जाती है, या फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के हर बार विवाह में कोई ना कोई बाधा आ जाती है, तो आज का यह विशेष उपाय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल लेकिन श्रद्धा और विश्वास से किया जाने वाला उपाय बताने जा रहा हूं जिसे धर्म ग्रंथों में शुभ माना गया है। यह उपाय हल्दी की एक साधारण गांठ और तुलसी माता की कृपा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियमितता के साथ किया गया यह उपाय विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना का एक माध्यम बन सकता है। लेकिन मित्रों, एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, केवल उपाय कर लेने से ही सब कुछ अपने आप नहीं हो जाता। ईश्वर उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो स्वयं भी प्रयास करते हैं। इसलिए यदि आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छे रिश्तों की तलाश कर रहे हैं और साथ ही ईश्वर की कृपा भी चाहते हैं, तो इस उपाय को पूरे विश्वास और नियम के साथ अवश्य करें। मित्रों, विवाह केवल 2 लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि 2 परिवारों का पवित्र बंधन होता है। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बेटे या बेटी का विवाह योग्य समय पर हो, उन्हें संस्कारी और अच्छा जीवन साथी मिले और उनका वैवाहिक जीवन सुख, प्रेम और सम्मान से भर जाए। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, कोई रिश्ता पसंद नहीं आता। कहीं कुंडली का कारण सामने आ जाता है, कहीं बिना किसी स्पष्ट वजह के बातचीत रुक जाती है। ऐसे में माता पिता चिंता में डूब जाते हैं और लड़का या लड़की भी मानसिक तनाव महसूस करने लगते हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब जीवन में लगातार रुकावटें आने लगें, तब ईश्वर की शरण लेकर श्रद्धा से प्रार्थना करना मन को शक्ति देता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसी भावना के साथ आज का ये उपाय बताया जाता है। मित्रों, आज का उपाय हल्दी और तुलसी माता से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में हल्दी को अत्यंत शुभ माना गया है। हर मांगलिक कार्य, हर शुभ संस्कार और हर विवाह में हल्दी का विशेष महत्व होता है। हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है और बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, सौभाग्य, विवाह और शुभ फल का कारक माना जाता है। इसी प्रकार तुलसी माता को भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय माना गया है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है वहाँ सकारात्मक वातावरण, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती है। इसी कारण यह उपाय हल्दी और तुलसी दोनों की पवित्रता को साथ लेकर किया जाता है। लेकिन मित्रों, इस उपाय को करने से पहले आपको इसकी पूरी विधि समझनी होगी। कौन सा दिन सबसे शुभ है, किस समय करना चाहिए, कौन सी सामग्री लगेगी, हल्दी की गांठ पर तिलक कैसे लगाना है, मौली कितनी बार बांधनी है, तुलसी माता से किस प्रकार प्रार्थना करनी है और 21 दिनों तक इस उपाय को किस नियम से करना है, इन सभी बातों को मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यदि उपाय की विधि अधूरी रह गई तो उसका उद्देश्य भी अधूरा रह जाएगा। तो मित्रों, अब जानते हैं कि इस उपाय के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी और इसे सही विधि से कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक साबुत हल्दी की गांठ, एक लाल मौली, थोड़ा सा केसर या पीला चंदन, शुद्ध घी का दीपक और यदि संभव हो तो गंगाजल रखना है। यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो स्वच्छ जल में तुलसी का एक पत्ता डालकर भी उसे पवित्र माना जा सकता है। इस उपाय की शुरुआत गुरुवार से करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का दिन है और बृहस्पति को विवाह, सौभाग्य और शुभ कार्यों का कारक ग्रह माना गया है। यदि किसी कारणवश गुरुवार से शुरुआत न कर सकें तो अगले गुरुवार का इंतजार करें। जल्दबाजी में किसी भी दिन उपाय शुरू करने की अपेक्षा शुभ मुहूर्त का पालन करना अधिक उचित माना जाता है। समय का भी विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन एक ही समय पर ये उपाय करें। यदि संभव हो तो प्रातः स्नान के बाद या संध्या के समय, जब वातावरण शांत हो और मन एकाग्र हो सके। अब स्नान करके स्वच्छ, विशेष रूप से हल्के पीले या साफ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले तुलसी माता के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइए। यदि संभव हो तो दीपक में एक लौंग डाल दें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का ध्यान करें। अब अपने हाथ में हल्दी की गांठ लें। यदि आपके पास गंगा जल है तो उसके कुछ छींटे हल्दी पर डालकर उसे शुद्ध करें। फिर केसर या पीले चंदन से हल्दी की गांठ पर तिलक लगाइए। अब दोनों हाथों में हल्दी की गांठ लेकर आंखें बंद करें और मन को पूरी तरह शांत करें। कोई भी जल्दबाजी न करें। इस समय केवल अपनी मनोकामना और भगवान का स्मरण करें। यदि माता पिता अपने बेटे या बेटी के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो श्रद्धा से प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हमारे पुत्र या पुत्री के विवाह में यदि किसी प्रकार की बाधा, ग्रह दोष, पितृदोष, नजर दोष या नकारात्मक प्रभाव हो तो आपकी कृपा से वह दूर हो जाए, उन्हें योग्य जीवन साथी प्राप्त हो और उनका वैवाहिक जीवन सुख, प्रेम और सम्मान से भर जाए। यदि लड़का या लड़की स्वयं यह उपाय कर रहे हों तो अपनी मनोकामना माता तुलसी के चरणों में अर्पित करें और पूरे विश्वास के साथ शीघ्र शुभ विवाह की प्रार्थना करें। अब हल्दी की गांठ पर पहला तिलक लगाते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे देवगुरु बृहस्पति और तुलसी माता, यदि मेरी कुंडली में किसी ग्रह की अशुभ स्थिति विवाह में बाधा उत्पन्न कर रही हो तो उसे दूर कर दीजिए। दूसरा, तिलक लगाते समय भावना रखें, यदि किसी की बुरी नज़र, ईर्ष्या या नकारात्मक ऊर्जा के कारण विवाह में विलंब हो रहा हो तो वह भी आपकी कृपा से समाप्त हो जाए। तीसरा, तिलक लगाते समय कहें, यदि पितृदोष, कुल दोष या किसी पूर्व कर्म के कारण विवाह में रुकावट हो तो आपकी कृपा से वह भी समाप्त हो जाए और मेरे जीवन में शुभ विवाह का मार्ग प्रशस्त हो। इसके बाद लाल मौली को हल्दी की गांठ पर 7 बार लपेटें। प्रत्येक फेरे के साथ अपनी मनोकामना दोहराते रहें। जल्दबाजी न करें। जितनी श्रद्धा होगी उतनी ही मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। अब उस हल्दी की गांठ को तुलसी माता के गमले की मिट्टी में हल्के से दबा दें। उसे पूरी तरह गाड़ना नहीं है, केवल इतना कि वह सुरक्षित रहे। इसके बाद तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें और प्रत्येक परिक्रमा के साथ श्रद्धा से यह मंत्र बोलें, नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
सातों परिक्रमा पूरी होने के बाद हाथ जोड़कर एक बार फिर अपनी मनोकामना दोहराएं और तुलसी माता से शीघ्र शुभ विवाह का आशीर्वाद मांगे। अब इस उपाय के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और 21 दिनों तक कौन कौन से नियमों का पालन करना आवश्यक है, यह हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अब इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को ध्यान से समझिए। यह उपाय केवल सामग्री का नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा, विश्वास और नियमितता का है। जब आप तुलसी माता के सामने दीपक जला लें और हल्दी की गांठ को गंगा जल से शुद्ध कर लें, तब आंखें बंद करके हाथ जोड़ें और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। यदि माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो मन ही मन कहें, हे तुलसी माता, हमारे पुत्र या पुत्री के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करें। यदि उनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, पितृदोष, नजर दोष या कोई नकारात्मक प्रभाव हो तो आपकी कृपा से वो समाप्त हो जाए, उन्हें योग्य जीवन साथी मिले और उनका वैवाहिक जीवन सुख, समृद्धि और प्रेम से भर जाए। और यदि लड़का या लड़की स्वयं ये उपाय कर रहे हों तो वे अपनी मनोकामना माता तुलसी के चरणों में अर्पित करें। अब हल्दी की गांठ पर 3 बार केसर या पीले चंदन का तिलक लगाना है। पहला तिलक लगाते समय प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, यदि मेरी कुंडली में गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु या मंगल के कारण विवाह में कोई ग्रह बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसे समाप्त कर दीजिए। दूसरा, तिलक लगाते समय कहें, यदि किसी की बुरी नज़र, ईर्ष्या या नकारात्मक ऊर्जा के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो आपकी कृपा से वो दोष भी दूर हो जाए। तीसरा, तिलक लगाते समय प्रार्थना करें, यदि किसी प्रकार का पितृदोष या पूर्वजों से संबंधित कोई बाधा मेरे विवाह में रुकावट बन रही हो तो उसे भी समाप्त कर दीजिए और मेरे जीवन में शुभ योग स्थापित कर दीजिए। इसके बाद उस हल्दी की गांठ पर मौली को 7 बार लपेटें और प्रत्येक फेरे के साथ अपनी मनोकामना दोहराते रहें। अब उस हल्दी की गांठ को तुलसी माता के गमले की मिट्टी में हल्का सा दबा दें। पूरी तरह गाड़ना नहीं है, केवल इतना कि वह सुरक्षित रहे। फिर दोनों हाथ जोड़कर तुलसी माता के साथ परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के साथ मन ही मन बोले, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परिक्रमा पूरी होने के बाद एक बार फिर माता तुलसी को प्रणाम करें और कहें, हे तुलसी माता, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे जीवन या मेरे पुत्र पुत्री के जीवन में विवाह से जुड़ी सभी बाधाओं को समाप्त करें और शीघ्र शुभ विवाह का योग बनाएं। दोस्तों, यह उपाय आपको लगातार 21 दिनों तक करना है। यदि यह उपाय किसी लड़की के विवाह के लिए किया जा रहा है तो इसकी शुरुआत गुरुवार से करें और यदि लड़के के विवाह के लिए किया जा रहा है तो इसकी शुरुआत शुक्रवार से करना अधिक शुभ माना जाता है। प्रतिदिन एक ही समय पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करें। बीच में एक भी दिन का अंतर न आने दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के साथ किए गए ऐसे पूजन मन को एकाग्र करते हैं और शुभ कार्यों के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक माने जाते हैं। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धापूर्वक जय श्री राम तथा जय तुलसी माता अवश्य लिखें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो, आपको योग्य जीवन साथी मिले और आपका वैवाहिक जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। जय श्री राम, जय तुलसी माता, हर हर महादेव।